अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं आपका मेज़बान कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आपके साथ मुखातिब इस वक्त यहाँ खतरमो ग्राउंड नंबर 2 से आज इनॉग्रल मुकाबला है नेहामा प्रीमियर लीग 15 एडिशन का। दो बेहतरीन टीमें मैदान के अंदर पहुंच चुकी है ये पहला मैच खेलने के लिए। एक तरफ शाहिद अल नामान जिसके कैप्टन है टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने सीधे बैटिंग करने का। ओपन टूर्नामेंट है, 16 टीमों का ये मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अरबाज ड्यूक और उसके साथ ही इरफान मीर साहब, दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। शाहिद अल नामान वर्सेस मैस्यू स्टार्स के सरगाम के बीच ये पहला मैच और गेंदबाजी में पहला ओवर कर रहे हैं इस मैच का रऊफ कुछे द ओनर ऑफ द कैप्टन ऑफ मैस्यू स्टार्स। राउंड द विकेट वो बॉलिंग कर रहे हैं, यावर के साथ शाहिद नजीर आए हैं बैटिंग करने के लिए। इस बार बड़े थी गेंद में और इसे पीछा करते हुए कट करना चाह रहे थे। शॉर्ट ऑफ डिलीवरी, एक एंगल डिलीवरी जो कि टिप्पा करने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर निकली और विकेट कीपर तजबुल के पास गई बगैर किसी रन के। पहले ओवर पहली पारी में शाहिद 50 क्रिकेटर ने ज्वाइन किया है सैम्बूरा से देखने के लिए। थैंक यू। एंट्रीज ऑन है, अगर आपको एंट्री चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरी मर्तबा पहले ओवर में राउंड द विकेट रूफ स्लिंग एक्शन के साथ। इस बार बढ़िया गेंद, अपील हो रही है कॉर्डमैन की और पहला झटका लगा है इसी के साथ। अंपायर की उगली हरकत में आ गई है, आदिल ने आउट करार दे दिया है यावर खान को। खान की इनिंग्स का होता हुआ खात्मा, बगैर कोई रन बनाकर वो आउट है और एक तूफानी शुरुआत मैस्यू स्टार्स के सरगाम के लिए। सेलिब्रेशन देखने लायक था, एग्रेशन देखने लायक था वहां पे रूफ कुच्छे का। तो पहला झटका लगा तीसरी गेंद पर शाहिद अल नामान की टीम को इस इनॉग्रल क्लैश में नेहामा प्रीमियर लीग 15वां एडिशन। पहला मैच पहला ओवर और पहला विकेट भी गिरा है पहले ओवर में ही यावर खान के रूप में रुद्रा ने ज्वाइन किया है। थैंक यू डियर ब्रदर, जुड़ने के लिए आपका हम वेलकम करते हैं। बिग बैश T20 कप एडिशन 2 पांपोर के चीफ ऑर्गेनाइजर मीर शाहिद के अलावा माजिद बाबा भी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। और इस मैच की टाइमिंग 11 बजे की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट हुआ। दोनों टीमों ने रिपोर्ट किया ग्राउंड के अंदर थोड़ा सा लेट, इसलिए ताखिर से मैच शुरू हुआ पहला मुकाबला। और अब जाकर यावर खान के आउट होने के बाद क्रीज पर नंबर 3 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए शाहिद अल नामान की तरफ से शायद नज़ीर का साथ देने के लिए किसको भेजा जाएगा यह भी अपडेट नहीं मिला है। और अगर इस टीम के मैं बात करूं, जो बल्लेबाज है ना उसको आना चाहिए था अंदर, बहुत लेट आ रहे हैं नए बैट्समैन। तो मैं समझता हूं कि 90 सेकंड्स का जो एक टाइम रहता है उसके अंदर आपको आना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये बड़ी लेट टीम एक तो पहले आई और अब थोड़ा सा ताखिर से फिर से काम ले रही है टीम, जो कि अगेंस्ट रूल्स है, अच्छा नहीं लगता है। लेफ्ट साइड देखो सर, देख लिया आप है कहाँ पे, क्या अजीब सा नाम है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। बेहतर है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल पर अपना ही नाम ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। MD उस्मान भी बने हुए हैं, कश्मीर स्पार्टन के श्रीगाम के कैप्टन आदिल रशीद। वालेकुम सलाम आदिल साहब, आपका बहुत बहुत हम इस्तेकबाल करते हैं। तो नंबर 3 पर अब बैटिंग करने के लिए पहले ओवर में चौथी गेंद पर आए शायद आके बट को भेजा गया है, अगर मैं गलत नहीं हूं। आके बट नंबर 3 पर उतरे शायद बैटिंग करने के लिए, अभी अपडेट हो जाएगा। जी आके बट ही आए हैं, 871 रन, हाईएस्ट इनका 86, एवरेज 32, 31 इनिंग्स और 31 मैच अब तक रोने के लिए अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हाउस। और रूफ का कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त 7वें आसमान पर है, क्योंकि पहले ओवर में रूफ कुछे कैप्टन ने बड़ी विकेट दिला दी अपनी टीम मैस्यू स्टार्स के सरगाम को। और एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा स्टार्ट गेंदबाजी से रूफ, चूंकि लंबे बॉलिंग अप के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। राउंड द विकेट सिलिंग का उनका एक्शन है, इस पर ऑफ स्टंप से बाहर थे और इस पर इसे खेला गली पर, जहां इनको फील किया गया। फील्डर द्वारा रन बनाने का चांस था ही नहीं। शौकत बट नूर मोहम्मद ने ज्वाइन किया है रतनीपोरा से, बट मार्बल रतनीपोरा से आज़म मंटू ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू हमारे रेगुलर व्यूअर। और कि सरगाम का कोई भी मैच हो तो उसमें कमेंट करते हैं लाजमी, सपोर्ट इनका बड़ा अच्छा रहता है। सईद सोहेब के साथ शेख फिरदौस, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं।
पहला ओवर अभी तक खाता नहीं खुला है, एक विकेट अभी तक खोया है। ये खाता खुलेगा, जी हाँ, गेंद की गोली की रफ्तार से धन धना कर कवर और पॉइंट के बीच में गेंद को किया चलता और पहला हासिल कर लिया चौका। इसी के साथ आप दिमाग हुए आकिब भट्ट इस तूफानी शॉट के साथ ही खड़े खड़े ही फुटवर्क के बगैर इस बार विकेट मिली और इस पर बढ़िया लाभ लिया बल्लेबाज आकिब भट्ट ने। आकिब के बैट से ही रनों की हो चली है शुरुआत शाहिद अल नामान के लिए पहले रन बल्ले से और इस तरह से आकिब का भी खाता खुला है। 4 पर 1 5 गेंदों के बाद पहले ओवर में रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं मैसिव स्टार्स के सरगाम की जानिब से। 3 फील्डर ऑन साइड में है, एक लॉन्ग ऑन और उसके अलावा एक स्क्वायर लेग जहाँ पे जहांगीर को खड़ा कर दिया गया है। शॉट मिड विकेट पर है आबिद अहमद और उसके अलावा अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ तो यहाँ मैसिव स्टार्स की तरफ से गौहर लेगी कमाल के लेग स्पिनर इस टीम के, जो कि कश्मीर स्पर्टन किसरीगाम के साथ भी खेलते हैं, सरवण किसरीगाम की टीम में भी खेलते हैं। यंग क्रिकेटर है और बढ़िया टर्न करते हैं, गेंद को घुमाते हैं और इस साल की अगर मैं बात करूँ अच्छे आंकड़े हैं गौहर लेगी के। शानदार बॉलिंग करते हैं और एक मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं और ज़्यादातर अब उनको जो है आज कल के टाइम पे पिछले 2-3 महीनों से वो 5 विकेट हॉल ज़्यादा लेते हैं, पसंद है 5 विकेट हॉल हासिल करना। तो हाल ही में इन्होंने एक शानदार बॉलिंग की थी वहाँ दोगाम की सरजमीन पर, उस दिन भी इन्होंने 5 विकेट हॉल हासिल किया था। सोफी 11 ने ज्वाइन किया है, सजाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं सोफी 11 रत्नीपुरा से देखने के लिए, थैंक यू आदिल। सोफी सलाम कर रहे हैं सोनू क्रिकेट क्लब चंदारा के कैप्टन और लेफ्टी ने पहली गेंद पर वार कर दिया खुल करके आजादी के साथ, गेंद निकल गई एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए शायद ही कैप्टन है शाहिद अल नामान कि कैप्टन शाहिद नजीर ने पहली गेंद पर लगाया चौका और उनका खाता खुला। इसी के साथ आबिद अहमद को अब लेकर के आए बॉलिंग करने के लिए मैसिव स्टार्स के कैप्टन रऊफ कोच है। सईद सोहेब शायद लरूसे में देख रहे हैं, बट बिलाल बिंदा सलमान खदरमू से आफरीद यूसुफ ने ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम आफरीद। दरगाह तेल बल से देखने के लिए थैंक यू। GH बेसाथी की तरफ से इनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला था जब वो फाइनल हरनंबल क्रिकेट स्टेडियम नटीपुरा के अंदर हमने कवर किया था। अपील हो रही है, क्या बल्ले के साथ लग कर गई है ची नहीं तो गेंद ग्लव्स को टच करके गई वहां विकेट कीपर के, उसके बाद थर्ड मैन पर इसे कैच कर लिया गया लेकिन अंपायर टस से मसवे ने आदिल को खड़ा कर दिया गया, आज वो अंपायर है इस मैच में। आफरीद आपका शुक्रिया अदा करते हैं। 2 भाई उस टीम के अंदर खेलते हैं, GH बिसाथी ने वो साथी चैंपियंस लीग का फाइनल जीता था। इस बार घूम कर लिया, स्ट्रोक नीची गेंद थी और इसे आसानी के साथ कलाई को मोड़ते हुए निकाल दिया सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये दूसरा भी चौका लगाया अपने बल्ले से इसी के साथ शाहिद नजीर ने और शाहिद का स्कोर अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ 8 पर पहुंचा है। 4 गेंदें अभी तक उन्होंने फेस की है और इस बार खराब गेंद थी, सही नसीहत 30 शॉट निकला, अच्छा टाइम किया गया, शॉट था, कलाइम के दम पर खेला गया। 2 चौके लगाए हैं अभी तक शाहिद नजीर ने, दोनों ऑन साइड में। आबिद थोड़े से महंगे साबित हुए पहले ओवर में, दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है आबिद, सबसे सीनियर क्रिकेटर और सबसे अगर मैं उम्र की बात करूं तो सबसे बड़े हैं। उसके बाद हो सकते मुदस्सिर डार द कैप्टन ऑफ सर 11 किसरीगाम, तो 2 सीनियर इस टीम के अंदर आज खेल रहे हैं। अभी भी दूसरा ओवर मुकम्मल हुआ, जी हाँ 2 गॉन। शाहिद 11 आफ्टर बैटिंग फर्स्ट 12-1। नेहामा प्रीमियर लीग एडिशन 15th का ये पहला मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय 2 ब्रदर्स इरफान मीर एंड अरबाज मीर और कल है एडिशन 14th का फाइनल मैच रत्नीपुरा क्रिकेट क्लब वर्सेज वानी क्रिकेट क्लब लद्दू के बीच में। दिन के 11 बजे वो फाइनल मैच शुरू होगा, जुड़िएगा ज़रूर उसमें। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया डिलीवरी डाल दी, स्विंग था गेंद में और टिप्पा करने के बाद ये गेंद थोड़ा सा बाहर निकली और इस बार खेलने के लिए गए थे आकिब भट्ट लेकिन वो कंप्लीटली बीट हो गेंद गई विकेट कीपर तजमुल के पास। आकिब भट्ट 4, शाहिद नजीर 8, तो 12 रन बने हो, अभी तक एक भी सिंगल नहीं। चौकू में डील कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। पारे बिलाल ने ज्वाइन किया है जील क्रिकेट क्लब वाहिबुक से, एक और सीनियर लेग स्पिनर।
ये लाइन से हट गए। इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद कर दिए, इसे फ्लिक करने गए थे अपनी जगह लेग साइड में, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं और अंपायर आदिल ने अपने पर खोल दिए, वाइड बॉल का कर दिया इशारा। तो पहली वाइड इस मैच में देखने को मिली है रऊफ कुच्छे की जानिब से और पहला रन अतिरिक्त की सूरत में, एक्स्ट्रास की सूरत में। 13 बढ़ता अब स्कोर, 3 चौके 1 वाइड। इस बार भी मिली विकेट, लेकिन ये पॉइंट डीप में अब इरफान टाइगर को खड़ा कर दिया गया है। इरफान लेफ्टी इसी स्ट्रोक के लिए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने आकिब ने बड़ा अच्छा स्कोर लगाया था, तो उसको रोकने के लिए डीप में अच्छी कप्तानी कहूँगा मैं यहाँ पे रऊफ कुच्छे की जानिब से। तो एक रन मिला अब लेफ्टी के लिए। ऑफ साइड में सारे फील्डर अंदर और लेग साइड में एक स्क्वायर लेग और एक मिड विकेट डीप में। अगली गेंद लेफ्टी के लिए, इस बार लेफ्टी ने उठाकर मारने की कोशिश की। रऊफ ने अपने दोनों ही बाजू खोले सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन ये गेंद बल्ले को छुआ बगैर की विकेट कीपर के पास। रियल एस्टेट भाई सोहेल सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, हमारे प्राउड स्पॉन्सर जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ और स्ट्रीमिंग को आप तक पहुँचाने में बड़ा साथ दिया है सोहेल प्रॉपर्टी रियल एस्टेट ने, जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, या आप कोई घर आपको चाहिए। इस बार गेंद लगी पैड पर, अपील हो रही है जोरदार। ये मिन्नतें मांग रहे हैं दोनों घुटने जमीन पर टेक कर वहां गेंदबाज, लेकिन अंपायर टच से मस हुआ नहीं। तो मैं बात कर रहा था, अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आप कांटेक्ट करें इनके साथ, या फिर अगर आपको लैंड प्लॉट चाहिए एक अच्छी जगह पे जहां पे आप अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, अच्छी प्राइस पर आपको मिलेगा, एक अच्छी लोकेशन पर भी, हमारी रेफरेंस दीजिएगा ज़रूर। उसके अलावा अल उमा टूर एंड ट्रैवल हज एंड उमरा सर्विसेज के लिए मेगा माल पांथो चौक में इनका हेड ऑफिस है, इनके साथ आप रब्ता करें अगर आप मक्का और मदीना की ज़ियारत करना चाहते हैं। फिर से आड़ा बल्ला चलाया, लेकिन इस बार स्क्वायर लेग पर बड़ी आड़े लगाते हुए इरफान टाइगर ने इस ओवर में दूसरी मरतबा गेंद को फील्ड किया और एक ही रन लेने का यहाँ चांस था। हारून मंजूर सलाम कर रहे हैं, हारून साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। सईद सुहैब लरुफ से लगातार हमें देख रहे हैं। ओपन टूर्नामेंट है, पहला मुकाबला नेहमा प्रीमियर लीग का, जिसमें शाहिद अलवन नामान की टीम पहले बैटिंग कर रही है और शाहिद अलवन की जानिब से आज जो इनके खिलाड़ी है उसमें शाहिद नज़ीर, इस टीम के कैप्टन शाहिद मीर, डॉक्टर अर्श सुहेल, साथ साथ मुनीर अहमद, जाहिद भट्ट, ललहरा से बुरहान भी खेल रहे हैं, अदनान रमज़ान को भी शामिल कर दिया गया टीम के अंदर। उसके अलावा यावर खान, आकिब भट्ट, एक अच्छी तगड़ी कॉम्बिनेशन के साथ एक अच्छा प्लेइंग 11 यहाँ पे खिलाया है आज इस पहले ही मुकाबले में शाहिद अलवन नामान के कैप्टन शाहिद नज़ीर ने। तो तीसरे ओवर के बाद शाहिद अलवन नामान का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल क्लैश में मैसिव स्टार्स के सरगाम के खिलाफ। तो 3 ओवर के बाद ही फिर से ब्रेक ले लिया गया है। तो दोनों ही अंपायर से गुजारिश है कि वो अगर ज़रूरत पड़ती है ब्रेक की तो तब ले ले, क्योंकि ऑलरेडी टाइम लेट हो गया। ये मैच काफ़ी लेट शुरू हुआ, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर आपको ना वो पहली इनिंग फिनिश करनी होगी, उससे पहले आज कोशिश करनी होगी उसको फिनिश करने की। रन बनाने की जो अवसर थे वो 5 के आसपास है। 3 ओवर में 5 के अवसर थे, रन बने हैं 15 पर 1 आउट होने वाले बैट्समैन अभी तक यावर खान, जो कि आज स्कोर किए बगैर आउट है। पहले ओवर में ही रऊफ कुच्छे ने 2 ओवर में 7 रन दिए, काफ़ी अच्छी बॉलिंग किया रऊफ कुच्छे ने, विकेट भी उन्होंने हासिल कर लिया एक। अब चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए फयाज, अब आबिद अहमद ही आए बॉलिंग करने के लिए। जी हाँ, आबिद को ही लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आबिद अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे, लेकिन आबिद को शायद अब हटा दिया गया है। ये बातचीत कर रहे थे आपस में मुदस्सिर, आबिद और रऊफ कुच्छे, और अब यही फैसला लिया गया कि ये चौथा ओवर ना जहांगीर से करवाया जाएगा। पहली तब्दीली बॉलिंग में देखने को मिली है मैसिव स्टार्स के सरगाम की जानिब से चौथे ओवर में ही, और जहांगीर भी राउंड द विकेट ही बॉलिंग करेंगे वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है जहांगीर। पहली गेंद पर पंच किया बैकफुट पर जाकर, गेंद की कवर पर और रन आउट करने की कोशिश की थी उन्होंने
नॉन स्ट्राइक गेंद पर, लेकिन बैकअप के लिए फील्डर काफ़ी दूर था, गेंद पड़ी नहीं स्टंप्स पे और मौका मिला एक रन हासिल करने का। स्कोर बढ़ता हुआ अब 16 पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की पहली गेंद पर ये सिंगल मिला जो कि हासिल कर ली शाहिद नजीर ने। लॉन्ग ऑन डीप, मिड विकेट सर्कल में है, स्क्वायर लेग पर आबिद खड़े हैं, फर्स्ट स्लिप पर एक फील्डर है, गली प्लेस है, थर्ड मैन पर भी फील्डर है, टी पॉइंट का फील्डर पीछे है, कवर रिंग के अंदर और मिड ऑफ पर मुदस्सिर डार खड़े हैं। अब ओवर द विकेट करेंगे आकिब के लिए दूसरी गेंद। इस बार विकेट थी गेंद में, शॉट डिलीवरी कट करने गए थे जरूर इस गेंद को जोरदार अंदाज में आकिब, बट लेकिन आकिब के बैट से करेक्शन हुआ नहीं इस गेंद का, तो गेंद ने सीधे रुख किया तजमुल के दस्तानों में। जहांगीर तीसरी मर्तबा बॉलिंग करने के लिए इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया जरूर, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। गेंद को मिड विकेट पर ही रोका गया, रऊफ कुच्चे के हाथों ये डॉट डिलीवरी साबित हुई। इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचने में हमारा साथ ताउन किया है रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर और उसके अलावा अलोमा टूर एंड ट्रैवल मेगामल पांथो चौक ने भी इस बार बाउंसर कर दिया और इसे हुक कर दिया है। जोरदार अंदाज में गेंद की है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या ये चौका है? अंपायर ने तो इशारा कर दिया है 4 का। जी हां, बाउंड्री है और अंपायर ने इशारा भी किया था, लेकिन लगा था फील्डर को, गेंदबाज को कि ये बाउंड्री से पहले ही जाकर रुकी, लेकिन चौका हासिल हुआ है। याकिब के बैट से दूसरा चौका आया है, वो पहुंचे 9 रन्स पर 9 गेंदों का सामना करने के बाद। इस बार लगा इनर और गेंद टकराई सीधे स्टंप्स के साथ, प्ले डाउन कर दिया है। इसी के साथ जहांगीर ने पहले ओवर में ही स्पेल के आकिब बट बाहर गए। गेंद को दिफा करने की उन्होंने कोशिश की थी, रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद इनर एज लेती हुई बैट का सीधे टकराई स्टंप्स के साथ और इस तरह से दूसरा झटका लगा है शाहिद 11 नामान की टीम को इस इनॉग्रल क्लैश में। पयाम मंजूर ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम। द कैप्टन लीडर ऑफ आरसीसी कोइनबल, तो जरूर अभी वो क्रीज पर है, अभी नहीं होगा, लेकिन जब इनिंग ब्रेक होगी तो आपको जरूर यहां से हम कॉल करवाएंगे, आप मुतमईन रहिएगा। 20 पर खोया दूसरा विकेट 3.5 ओवर की गेंदबाजी में शाहिद 11 नामान की टीम ने, और ऐसे में जहांगीर ने बड़ी विकेट दिला दी है। आकिब को किया रवाना, आकिब ने 9 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया है और शाहिद नजीर का साथ देने के लिए अब क्रीज पर किसको भेजा गया है? शायद मुनीर अहमद आए हैं, जिसका ताल्लुक सिंगू नारबल से है। इन नारबल के 2 खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं आज, अदनान रमजान और उसके अलावा मुनीर अहमद। कमाल के क्रिकेटर है मुनीर, गेंदबाजी और बैटिंग दोनों बढ़िया करते हैं, एक आउट क्लास ऑलराउंडर है। मुनीर के आंकड़े 86 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 637 रन, 25 का इनका एवरेज है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज, जो इन्होंने मैच अभी तक खेले क्रिक हीरोज पे। ये वही आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 5 रन बने इस स्पेल के पहले ओवर में जहांगीर के, लेकिन जहांगीर ने बड़ी विकेट दिला दी अपनी टीम को। आकिब बट को क्या चलता 1 डाउन पर आकिब आए थे, लेकिन चले नहीं आज। वो एक छोटी सी इनिंग खेलकर वो बाहर गए और फील्डर्स काफ़ी खुश लग रहे हैं। पहली गेंद मुनीर के लिए और मुनीर ने इसे पंजों पर उछलकर लीड कट किया। गेंद की थर्ड मैन फील्डर के पास डॉट डिलीवरी के साथ ओवर हुआ फिनिश। 5 रन बने, विकेट भी मिला, 4 पूरे, स्कोर 20 रन। तो विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत वही है, 3 ओवर के बाद 5 थी और अब 4 ओवर के बाद भी 5 ही है। मुनीर क्रीज पर आए हैं शाहिद नजीर का साथ देने के लिए। बशीर पेंट क्लब ने ज्वाइन किया है साइटिंग विद पारा से। वालेकुम सलाम बशीर साहब, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। आज हम यहाँ खदर मुगरन नंबर 2 पर है। नियामा प्रीमियर लीग 15 एडिशन का यह पहला मुकाबला ओपन टूर्नामेंट है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ की मैनेजमेंट के साथ आप रब्ता करें। 5वें ओवर में फिर से रऊफ कुछ ही आए बॉलिंग करने के लिए। रऊफ के 2 मैच 2 इनिंग्स, बेस्ट बॉलिंग, 1 विकेट उन्होंने अभी तक हासिल किया है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं रऊफ कुछ ने क्रिक हीरोज पे अभी तक।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहली गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश की थी लेकिन बल्लेबाज बीट हुए, पूरी तरह से गेंद गई विकेट कीपर के पास। अगली मर्तबा इस ओवर में इस बार उठता हुआ शॉट खेला है लेकिन मिड ऑन पर फील्डर उनके सर के ऊपर से गेंद गई हवा में रहने के बाद, लेकिन उनके पीछे जाकर ये गेंद गिरी। तो मिस टाइम शॉट था ये शाहिद नज़ीर का, जिसपे 1 रन मिला। गेंद जाकर खाली इलाके में गिरी। 21 बढ़ता हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 4.2 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल और मुनीर आए हैं अब स्ट्राइक पर। दाएं हाथ और बाएं हाथ की जोड़ी क्रीज पर है। शाहिद अली नामान की तरफ से टीम के कैप्टन 11 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। मुनीर करेंगे सामना अगली गेंद का। इस बार मुनीर ने चौथा स्टंप पर आकर गेंद को कट कर दिया है निहायत ही शानदार टाइमिंग के साथ ही। बेहतरीन प्लेस पर गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। पहले ही मन बनाया था ये स्ट्रोक लगाने का और कामयाबी भी हासिल हुई है। इसी के साथ मुनीर हुए अब दिमाग इस इनॉग्रल क्लैश में उनका खाता खुला है। वो पहुंचे अब 4 पर 2 गेंदों के बाद। और अब शाहिद से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा साइड में रहे, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है उनको हमारा मैसेज पहुंचाइएगा। एमडी यासीन, आपका बहुत शुक्रिया यासीन साहब। राउंड द विकेट लगातार बॉलिंग कर रहे हैं फास्ट बॉलर इस टीम के कैप्टन। अगर मैं मैसिव स्टार्स के सरगम की बात करूं, रफ कुछ अपने कोटे का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। अभी तक 12 रन इन्होंने दे दिए हैं। विकेट भी हासिल 1 कर ली है। रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी लेंथ को वो हिट कर रहे हैं और अच्छे टिप्पे पर अच्छी लाइन में वो इस समय बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। चौके के बाद उन्होंने डॉट डिलीवरी कर दी। पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का और कल है बड़ा मैच, क्रिकेट का बड़ा फाइनल मुकाबला इसी ग्राउंड पर, यहाँ प्रीमियर लीग 14वीं एडिशन का लद्दूवानी क्रिकेट क्लब वर्सेस दूसरी टीम आरसीसी रत्नीपोरा। शफकत भट्ट पेस सेंसेशन होंगे, जहूर महराज भी होंगे, कमाल के डैशिंग एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर, और उसके अलावा मुदस्सिर मीर भी होंगे उस टीम में। और अगर मैं लद्दू की बात करूं तो उनकी तरफ से साहिल रफ़ीक होंगे, मासूम ऋषि मोहसिन भी उस टीम में होंगे। तो जुड़िएगा ज़रूर कल के मुकाबले के लिए। निहमा प्रीमियर लीग का वो 14वीं एडिशन का फाइनल मैच है और आज शुरुआत हुई है नए टूर्नामेंट की 15वां एडिशन, जो कि ओपन टूर्नामेंट है। एक अच्छा ग्राउंड है। स्क्वायर ऑफ द विकेट की बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी बेहतरीन ग्राउंड है ये। राउंड द विकेट इस पार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डाल दी रऊफ कुच्छे ने, और इस ओवर की ये शायद दूसरी वाइड है। जी हाँ, स्कोर बढ़ता हुआ 28 पर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। 4.5 ओवर के बाद पावर प्ले अभी भी चल रहा है और शाहिद ने अभी तक 11 रन स्कोर किया है। इस बार शाहिद ने सोचा था बड़े शॉट लगाने की, लेकिन गेंद को आखिरी लम्हों में इन्होंने बॉटम हैंड के इसका इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट पर डीप में दानिश लगी के पास खेला। इस ओवर में बने 3 सिंगल, 1 चौका, 7, 2 वाइड, 9 रन बने हैं। तो 5वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर 29, 2 विकेट के नुकसान पर। शाहिद 11 टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल क्लैश में। KMR असरार लिख रहे कि ठीक हो ब्रो, यस आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक नबी लिख रहे कि यूसमग से वो हमें देख रहे हैं। लव फ्रॉम यूसमग, हमेशा वो देखते हैं, हमें सुनते हैं, उनको बड़ा पसंद है हमें देखना, हमें सुनना। आशिक साहब का शुक्रगुजार हूँ मैं। हर एक मैच में आशिक साहब हमें कमेंट करते हैं। 5 ओवर में 29। अब रन बनाने की जो अवसर है वो बिलो 5 है, बिलो 6 है, माफ़ कीजिएगा, 5.80। और गेंदबाजी के लिए फिर से आए हैं यहाँ पे जहांगीर। फैज़ान मजीद, वालेकुम सलाम। क्रिकेट रेड्स के कैप्टन फैज़ान, आ रहा हूँ मैं थर्सडे के दिन आज़ाद स्टेडियम क्रू में
अरवा ज्वेलर्स क्रू एक बार फिर मुकाबला हटीवारा किंग्स के साथ। इससे पहले वीएन के अंदर अरवा ज्वेलर्स ने हार तस्लीम की थी हटीवारा के सामने, और अब मौका है बदला लेने का, हराने का एक सुनहरी मौका है अरवा ज्वेलर्स को। इस बार गए बैकफुट पर और गेंद को कट कर दिया है ओवर पॉइंट। गेंद की सीधे तीर की तरफ पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और ये वाला तो काफी उम्दा शॉट था, वहां शायद लेफ्टी का कैप्टन पहुंचे अब तेजी के साथ 16 पर रहने बॉल वो खेल रहे हैं। अच्छी बैटिंग कर रहे शाहिद क्रीज पर। डार सरफराज लव फ्रॉम एमसीसी लव यू टू माय डियर ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे पास कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए जासर, और जासर के अलावा राहिल हंस रहे हैं। राहिल क्यूट यंग किड है, और उसके अलावा जासर भी, और दोनों का ताल्लुक है कहाँ से? हयातपुरा से, यानी कि वो आज आकिब भट्ट के साथ शाहिद के साथ आकिब भट्ट के साथ शायद आए हैं। और जासर बता रहे कि उनकी एक अपनी टीम है हयातपुरा क्रिकेट क्लब, और उसके कैप्टन भी है। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से अगर आपकी टीम यहाँ पे है। एक और उठता बा शॉट, 3 फील्डर भाग रहे गेंद के पीछे, और गेंद निकल गई एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी, दूसरा चौका निकलता हुआ शानदार शाहिद नजीर के बल्ले से। तो शाहिद पहुंचे तेजी के साथ अब इस ओवर में 20 पर उनका स्कोर, और टोटल स्कोर पहुंचा दिया शाहिद अलवन नामान का 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है शाहिद अलवन नामान की टीम। अभी तक 2 बल्लेबाज बाहर गए हैं। इस पार भी पुल करने गए थे इस गेंद पर, अंडर रन पुल कहना चाहिए, लेकिन गेंद थोड़ा सा अंदर आई गिरने के बाद, और इस पर बीट हुए पूरी तरह से बैट्समैन। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अब डीप कवर को पीछे रखा गया है 2 चौकों के बाद। शाहिद ने फिर से आड़ा बल्ला चलाया, लेकिन इस दफा टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को, और शॉट मिड विकेट पर खुद दौड़ लगाकर जहांगीर ने इस गेंद को फील्ड किया। पहला विकेट गिरा था 0 पर, दूसरा 20। तो अब तीसरे विकेट के ऊपर अभी तक जो पार्टनरशिप पनपी है वो ऑलमोस्ट 17 रन की बनी है। मुनीर 5, एक चौका लगाकर शाहिद नजीर ने 20 रन जोड़े हैं। 19 गेंदें अभी तक उन्होंने फेस की है। इस टीम की कैप्टन है। 1 2 3 ये प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पे दिख रहा है। केमार असरार लिख रही कि ये कहाँ पे है। मुश्ताक वीएन से मैं देखने के लिए थैंक यू। दिस इज खदरमो ग्राउंड नंबर 2। यहाँ पे खदरमो के इस इलाके में 2 ग्राउंड है। हमारे पीछे जो ग्राउंड है वो ग्राउंड नंबर 1 है खदरमो, जिस पे खदरमो प्रीमियर लीग या फिर समर T20 कप या बिग बैश T20 कप हुआ करता था, लेकिन इस साल बहुत कम क्रिकेट देखने को मिली यहाँ खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पे। और ग्राउंड नंबर 2 पर इन्हें प्रीमियर लीग बहुत टाइम से यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अरबाज मीर और उसके साथी उनके ब्रदर इरफान मीर साहब। कल है बड़ा मैच, यहाँ प्रीमियर लीग 14वीं एडिशन का फाइनल मुकाबला, रतनीपुरा क्रिकेट क्लब वर्सेज वानी क्रिकेट क्लब लद्दू के बीच में। दिन के 11 बजे वो महामुकाबला महासंग्राम शुरू होगा, तो उसमें जुड़िएगा ज़रूर। तो पावर प्ले फिनिश हुआ है। पहला और आखिरी T20 शॉर्ट फॉर्मेट में 6 ओवर का पावर प्ले होता है। तो उस पावर प्ले में 6 ओवर में 37 रन बनाए हैं यहाँ टीम शाहिद अलवन नामान ने, और उनके 2 बैट्समैन अभी तक आउट हुए हैं। आज खाता खोले बगैर बाहर गए यावर खान, जो कि ओपन करने के लिए शाहिद नज़ीर के साथ आए थे। उसके बाद आकिब भट्ट ने 9 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया, और गेंदबाजी में 7वें ओवर में लेगी ओवर को दानिश लेगी को बुलाया गया है। कमाल के लेग स्पिनर, और आसान नहीं रहेगा इसके सामने खेलना। बढ़िया गेंद, और पैड को लगने के साथ ही बोल्ड हो गए वहां पे। मैं बात कर रहा था दानिश लेगी आजकल अच्छी फॉर्म में है, अच्छी लय में, और इस मैच में भी उन्होंने आगाज किया विकेट के साथ, और बड़ी विकेट उन्होंने दिला दी है। मुनीर अहमद को किया चलता। मुनीर गॉन आफ्टर स्कोरिंग ओनली 5 रन्स फ्रॉम 5 बॉल्स। दानिश लगी स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। एक ड्रीम स्टार्ट दानिश लगी के लिए। कमाल के क्रिकेटर दानिश, यंग क्रिकेटर है दानिश मंटू, जिसका ताल्लुक कसरगाम से है। अभी उनका पीक है, नौजवान है और काफ़ी होनहार क्रिकेटर है। एक अच्छे बॉलर,
एक अच्छे लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर है कि इनको घुमाने की सलाहियत रखते हैं, बढ़िया टर्न उनको मिलता है। और अब देखना होगा कि टिप्पा सही रहेगा, लेकिन टिप्पा पहली गेंद पर बढ़िया रहा था और इस पर बीट करके बोल्ड हुए वहाँ पैड को लगने के साथ ही मुनीर अहमद। तो मुनीर पहली गेंद पर आउट हुए 7वें ओवर की पहली गेंद पर, पावर प्ले फिनिश हुआ इस ओवर से पहले ही। फील्डिंग की रेस्ट्रिक्शन यहाँ से इख्तिताम को पहुंच गए और अब 5 फील्डर बाहर रख सकती है मैसिव स्टार्स के सरगाम की टीम। उसमें एक लॉन्ग ऑन फाजिल निसार के रूप में, मिड विकेट डीप पर रोफ को चेस्ट कर लेग पर डीप में आबिद नजर आ रहे हैं। फाइन लेग का इलाका पूरी तरह से खाली है और क्रीज पर आए अर्श सोहेल बैटिंग करने के लिए। डॉक्टर अर्श सोहेल पहली गेंद पर स्विप करने की कोशिश, अपील जोरदार हो रही है एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। कहा कि गेंद थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर और इसीलिए बॉल बचे वहां पे। डॉक्टर आरिफ सोहेल पहली गेंद पर, दानिश लगी, नबी तुली और किसी भी बॉलिंग कर रहे हैं और एग्रेशन काफी देखने लायक इनका था। मोहम्मद अमीन ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम अमीन साहब, नामन काकपुरा से थैंक यू वेरी मच। इस बार लगी पैड पर, लेकिन ये पिच हुई लेग स्टंप के बाहर और इस मरतबा अपील की ही नहीं। वहां पे दानिश लगी ने बढ़िया टर्न मिलता है। तो मैं समझता हूं कि आपको ना बड़ी ही अच्छी बैटिंग करनी होगी दानिश लगी के सामने, और ये स्पिन को खेलना ना एक आर्ट है। एक और डॉट डिलीवरी, ये चौथी डॉट इस ओवर की, एक भी रन अभी तक नहीं मिला है इस ओवर में शाहिद अल नामान की टीम को। दानिश लगी अगली मरतबा इस ओवर में इस बार बल्ले पर ले लिया गेंद को, बैट और बैट को एक साथ मिलाकर, और रन भी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर शाहिद नज़ीर ने मना किया इस रन को लेने से। गेंद को पॉइंट पर ही रोका गया। 5वीं गेंद भी डॉट हुई इस ओवर की। 37 रुका हुआ स्कोर। आखिरी गेंद इस बार इंतजार किया, इत्मीनान के साथ इस गेंद को बल्ले के अंदर आने दिया। एक और डॉट डिलीवरी, विकेट मैडिंग डाला दानिश लगी ने। तो दानिश लगी के 3 ओवर जो अभी बाकी है ना, वो काफी खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि दानिश का टिप्पा जो है ना बहुत बढ़िया है। गेंद को 3 सितमों के आसपास ही वो गिराने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें टर्न भी उनको मिल रहा है अच्छा खासा। 7 गॉन, 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। निहामा प्रीमियर लीग एडिशन 15 का यह पहला मैच, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है शाहिद अल नामान की टीम मैसिव स्टार्स के सरगाम के खिलाफ। के सरगाम के कैप्टन ने टॉस हारा रोफ कोच्छे, और अब रोफ कोच्छे ने बॉलिंग में आबिद को बुलाया है। आबिद का एक ही ओवर अभी तक 8 रन उन्होंने दिए थे। आबिद ने आज दूसरा ओवर किया था, लेकिन अब उनको 8वें ओवर पे बॉलिंग करने के लिए बुलाया गया है, यानी कि पावर प्ले में उन्होंने 1 ओवर किया। अब 8वें ओवर में एक और स्पिनर आबिद अहमद, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है। पहली गेंद बहुत तेज कर दी और बोल्ड हुए इसी के साथ शाहिद नजीर। इस गेंद को उठाकर मारना चाह रहे थे हवा में, लेकिन कंप्लीटली वो बीट हुए। गेंद की लाइन को उन्होंने पूरी तरह से बेस किया और गेंद टकराई सीधा ऑफ स्टंप पर। आबिद की ये आगे वाली गेंद थी जिस पर बोल्ड हो गए शाहिद नजीर। तो झटका लगा चौथा। शाहिद नजीर द कैप्टन द लीडर ऑफ शाहिद अल नामान आउट हुए इसी के साथ इस मुकाबले में चौथे विकेट के रूप में, और यहाँ आबिद को कामयाबी मिली। और अगर मैं 7वें ओवर की पहली गेंद की बात करूँ तो उसमें मुनीर आउट हुए थे, और अब 8वें ओवर की पहली गेंद पर यहाँ बोल्ड हो गए इसी के साथ शाहिद नजीर द कैप्टन द लीडर ऑफ दिस टीम। और अब अर्श का साथ देने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा बैटिंग करने के लिए क्रीज पर, ये यहां से कंफर्म हम करने की कोशिश करेंगे। शायद बैटिंग करने के लिए मोहसिन मकबूल, मोहसिन लेफ्टी उतरे हैं, जिसको कि आप इमू भी कह सकते हैं, लेकिन उनका जो नाम है रजिस्ट्रेशन मोहसिन मकबूल के नाम से होगी। मोहसिन लेफ्टी, मुदस्सिर अलमन लरीबल के टीम की कैप्टन, उस टीम को चलाने वाले। कैप्टन
आठवें ओवर की दूसरी गेंद पर इसी के साथ हुआ दिमाग मोहसिन मकबूल, जिन्होंने खाता खोला। एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अंदर आए हैं शाहिद नामान की जानिब से बैटिंग करने के लिए। मोहसिन जिन्होंने पहली गेंद पर खाता खोला और वो दबाव हट गया है इनके ऊपर पहले रन का, लेकिन अभी भी दबाव दिख रहा है अर्श के ऊपर। 5 गेंदें खेलकर अर्श ने अभी तक खाता नहीं खोला है। 7.2 ओवर की गेंदबाजी में 38 पर 4 बहुत बुरी हालत में है शाहिद नामान की टीम, लेकिन यहाँ थोड़ा सा राहत मिली। गेंद लेग स्टंप के बाहर निकल के बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को भी बीट करके गई है सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ ही टीम का स्कोर, ये वाइड चौका है शायद, अगर वाइड चौका है फिर पंजा है। जी हां, पंजा मिला पूरा, तो 5 रनों की मदद से स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ शाहिद नामान का 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आबिद तैयार अगली गेंद करने के लिए अर्श के लिए, उनका खाता खुलना अभी भी बाकी है। हाथ के स्पिन बॉलर है, इस मरतबा बैकफुट पर गए, गेंद को जगह बनाते हुए कट किया, लेकिन डीप कवर पर गेंद को फील्ड किया गया। और अगर अच्छी दौड़ लगाते तो मैं समझता हूं कि यहाँ रन बन सकता था, लेकिन इस रन को लेने के लिए दोनों ही बल्लेबाज तैयार थे ही नहीं। निकले थे 2-3 कदम आगे अर्श, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग पर मोहसिन ने दिलचस्पी दिखाई नहीं इस रन को लेने के लिए। आबिद तैयार अगली गेंद करने के लिए। इस ओवर में इस बार खराब गेंद, इसे फाइन खेल दिया है सीधे फाइन लेग बाउंड लाइन की तरफ और गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर चौके के लिए। बैट बॉल पनिश किया इसे, 4 हासिल कर और इसी के साथ ये पहला 4 बल्ले से आता हुआ बैकफुट पर जाकर ये स्ट्रोक खेला वहां अर्श ने। अर्श हुए दिमाग इस इनॉग्रल क्लैश में 47 रन 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 7.4 के बाद आबिद ने इस ओवर में विकेट के साथ आगाज जरूर किया, लेकिन वो अब रन्स कंसीड कर रहे हैं और अभी भी 2 गेंदें बची हुई इस ओवर की। आबिद की अगली गेंद इस पार उठा करके खेला, इस गेंद को विकेट कीपर जा रहे हैं कैच करने के लिए था जम्मू, लेकिन स्क्वायर लेग पर गेंद उनके आगे जानिब गिरी। दौड़ लगाने के बावजूद भी गेंद तक नहीं पहुंचे तो जीवन दान मिला और ये जल्दी शॉट लगाने की कोशिश की थी, रेस शॉट था ये वहां पे डॉक्टर अर्श सोहेल का, जिनकी लाइन में आने के बगैर और उछाल मिला था इस गेंद में, पिच तक पहुंचने के बगैर ये खड़े खड़ी मारने की कोशिश की थी। तो किस्मत वाले रहे, वहां पे गेंद नो मैन स्टैंड में गिरी। मोहसिन ने इस गेंद को बल्ले के साथ मिलाया और मिडॉन पर ही आबिद ने इस गेंद को फील्ड किया। ओवर हुआ मुकम्मल आबिद का 2 ओवर। आबिद ने 19 रन दिए, 1 विकेट उनको मिला। शाहिद नज़ीर 20, आके बट 9, मुनीर अहमद 5 रन बनाकर आउट और यावर खान के खाते में कुछ भी नहीं। और आने वाले बैट्समैन में जो रेस्ट ऑफ द प्लेस है उसमें अदनान रमज़ान का आना बाकी है, आकिफ रशीद भी उनका भी आना बाकी है जो कि गणीबाग से ताल्लुक़ रखते हैं। बट बुरहान बुरी भी बचे हुए वहाँ पे डगआउट में, शायद बट भी इस टीम में खेल रहे हैं। शायद मीर का भी आना बाकी, यानी कि एक अच्छी टीम है शाहिद नामान के पास, लेकिन अभी तक ये कहना चाहिए कि कंट्रोल में रखा है इस पहली इनिंग को बॉलिंग से मैसिव स्टार्स के सरगाम के बॉलर्स ने। पहली गेंद लगी कि बैकफुट पर इसे फाइन लेग की तरफ मारना चाह रहे थे डॉक्टर अर्श, गेंद फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ गई है बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर को भी बीट करके, और इस बीच 1 रन बनाने का 2 रन बनाने का मौका मिला। बाकर लिख रही कि बुरहान को भेजो। सरहान रशीद वालेकुम सलाम। याज भट्ट ने ज्वाइन किया है, द कैप्टन ऑफ मेगा सीसी लर भट्ट कंस्ट्रक्शंस के मालिक भी। तानिश लेगी अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। पहला ओवर मैडीन उन्होंने डाला था।
इस बार कर दिया सुलॉक गेंद को, पीछे फील्डर आबिद, लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद निकल गई है सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आबिद अगर बाउंड्री लाइन पर खड़े रहते ना तो ये उनके पास सीधा गेंद जाती, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने आगे जाने दौड़ लगाकर कैच करने की कोशिश, जज नहीं कर पाए इस शॉट को, तो चौका मिला। ये अर्श के बैट से दूसरा चौका आया। अर्श का स्कोर 11 रन 10 गेंदों के बाद। इस बार भी स्लॉक करने के थे, एक और बढ़िया गेंद थी ये, दानिश लगी की 10 हुई, बढ़िया लेग स्पिन, और विकेट कीपर भी थोड़ा सा फंबल कर बैठे, बल्लेबाज तो पहले ही बीट हो गए थे। जमील साहब का हम वेलकम करते हैं। जमील ही है और नाम भी इनका अच्छा है। उसके अलावा यावर रथर पहुंचे हैं। इस बार स्वीप कर दिया गेंद को और एक बाउंस के साथ गेंद निकल गई, फाजिल निसार को बीट करती हुई स्क्वायर लेग में सीधे 4 रनों के लिए। इस ओवर का दूसरा चौका और दूसरा निकलता हुआ अर्श सोहेल के बल्ले से। वालेकुम सलाम। 58 पहुंचा स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। 2 शेर क्रिकेटर्स आए हैं किसरगाम के, जो कि कश्मीर स्पर्टन की श्रीगाम के साथ खेलते हैं, यावर रथर और उसके अलावा जमील साहब। जमील और यावर के लिए बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। इस बार गेंद को स्पॉट से पिक करते हुए उठा दिया है सीधे। ये गेंद की आसमान से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर काफी दूर ये जाकर गिरी। लंबा छक्का इस मैच का, बहुत बड़ा छक्का निकलता हुआ। इस बार ऊपर भी गई, दूर भी गई और ये बड़े रन से करके गई है डॉक्टर अर्श सोहेल को। अर्श का स्कोर तेजी के साथ 21, 13 गेंदें खेलकर 9वां ओवर चल रहा है, जिसमें लेखी ने 2 चौके, 1 डबल और 1 छक्का कंसीड किया है। 16 रन अभी तक वो कंसीड कर चुके हैं। अर्श को समझ लग गई है, जान गए हैं बॉलिंग को। वहाँ पे दानिश लगी की खतरनाक बॉलिंग पहले ओवर में उन्होंने मैडीन के साथ आगाज किया। थैंक यू डियर ब्रदर, खुश रहो आप दोनों। बाबर आजम ने ज्वाइन किया है और हमारे लिए खुशकिस्मती कि बाबर साहब पड़ोसी मुल्क से हमें देख रहे हैं इस मैच को। मोहम्मद अमीन, खाना खाया सर? अभी तक तो नहीं, लेकिन खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश रहो, ये हमारे आपके लिए दुआ है। और मुझे बताइए तुफैल साहब क्या ठीक है और बाकी आपके घर में सब ठीक है? डॉक्टर आदिल सर पोल्ट्री को बोलो रिटायरमेंट दे दो। 9 के बाद टोटल स्कोर 64 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और पिछले ओवर में दानिश को मार खानी पड़ी, लेकिन 2 बार चांस क्रिएट किया था उन्होंने। एक तो कैच नहीं पकड़ सके और वो चौके भी खाए दानिश लगी ने। काफ़ी नाखुश लग रहे दानिश, गुस्से में भी है। एक गुस्सा तो इनका जायज़ है क्योंकि एक अच्छी बॉलर है और गेंदबाज का मनोबल गिर जाता है जब आप कैच ड्रॉप करते हैं, खासकर दानिश लगी का जिन्होंने पहले ओवर में काफ़ी शानदार बॉलिंग की थी। अब राउंड द विकेट जहांगीर बॉलिंग करेंगे मोहसिन को। पहली गेंद को मोहसिन ने अपने से दूर धकेला, गेंद की कवर पर आबिद अहमद के पास और इस बीच चांस था 1 रन बटोरने का। 1 रन की मदद से अब स्कोर में इजाफा। ये स्कोर ना धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ 65 पर पहुंचा है, 4 विकेट के नुकसान पर। थर्सडे के दिन भी आपको जुड़ना होगा कंपोस्ट प्रोजगोरी फेसबुक पेज पर, क्योंकि थर्सडे के दिन हम आज़ाद स्टेडियम खरीद जा रहे हैं। इस बार शॉर्ट बाउंसर, इतनी ज़्यादा उठी, टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज ने तो छोड़ा और उसके अलावा विकेट कीपर ने छलांग लगाकर हवा में गेंद को नहीं रोक सके वो, और गेंद की फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। बाइक की सूरत में ये चौका मिला है और रन बन रहे हैं अब जा करके खुल करके। वो दबाव जो छोड़ा था, 4 विकेट जो हासिल किए थे जल्दी ही, लेकिन उस दबाव से निकल चुके हैं मोहसिन और डॉक्टर अर्श सोहेल। अब आज़ादी के साथ बैटिंग कर रहे हैं, कोई भी दबाव नहीं है उनके ऊपर और समझदारी के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। और लग रहा है कि अब एक अच्छा स्कोर खड़ा हो सकता है शाहिद अलमन नामान के लिए, जिनकी बैटिंग अभी अच्छी बची हुई है। दानिश ने पहला ओवर मैडीन डाला था, विकेट भी उन्होंने हासिल किया था। तो दानिश मुझे बड़ा तंग करते हैं, मैन ऑफ द मैच हर दिन आते हैं, कॉल भी करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है दानिश साहब का वो कॉल करना, उसके बाद मुझे ये बताना कि सर आप पोस्ट करें
तो कॉल के बगैर भी मैं दानिश करूँगा आपका काम, हर एक का काम, क्योंकि ये पेज आप लोगों ने ही बनाया है, आप लोगों की ही वसादत से हम यहाँ पे आज है। आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने फॉलो किया। 2 कैच छोड़े गए पिछले ओवर में दानिश के और खमेजा भुगत रही है पूरी टीम यहाँ पे मैसिव स्टार्स। और स्टार्स के कैप्टन जो है ना वो काफ़ी थकान फील कर रहा है इस वक्त। रॉब कोचे काफ़ी नाखुश लग रहे हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से, फील्डिंग से, खासकर फील्डिंग काफ़ी ख़राब रही है पिछले ओवर में। एक तो फयाज आबिद अहमद ने वो कैच ड्रॉप कर दिया, उसके बाद एक और चांस मिला था शायद फाजिल निसार को, जिन्होंने वो स्क्वायर लेग में एक तो कैच भी छोड़ा और वो चौका भी नहीं रोक सके। तो पिछले 2 ओवर से 6 रन बने हैं। ज़ुआ नज़ीर वालेकुम सलाम, मीर दानिश सलाम कर रहे हैं। दानिश साहब आपका बहुत शुक्रिया। और दानिश साहब कहाँ से आप मुझे सुन रहे हैं? KMR असरार भी मुकाबले को देख रहे हैं। देखिए जितने भी दोस्त हमारे साथ हैं ना, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, ताकि ये गेंद कहाँ गई है, शायद उस बाउंड्री लाइन के पीछे जो दरख्त है उनके नीचे जो पत्ते काफ़ी ज़्यादा है, और ये पत्ते तो गिरने शुरू हो गए हैं वादी कश्मीर के अंदर, क्योंकि ऑटम में हम देखते हैं जब ऑटम स्टार्ट होता है, सीज़न ऑटम, मौसम ख़ज़ां, ये बचपन में हम सुना करते थे 4 मौसम साल में वादी के अंदर, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बहार और मौसम ख़ज़ान, जो कि यहाँ पे आज चल रहा है वादी के अंदर। नामान से मीर दानिश साहब देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच दानिश साहब। नामान शाहिद 11 टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर रही है, और अब सर्दी में भी इजाफा होगा, क्योंकि अब विंटर की तरफ ये साल बढ़ रहा है। ये 2-3 महीने ना काफ़ी क्रूशल होते हैं वादी के अंदर, खास करके वो 40 दिन चिले खिलाम जिसमें जम जाता है पानी, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है, और कांगड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, और उसके अलावा कपड़े भी आपको बड़े लगाने होते हैं। जैकेट का आप इस्तेमाल करेंगे, हालांकि जैकेट तो शुरू हो गया है, लेकिन डबल जैकेट लगाने का जो है, या अंदर से आप वो थर्मल लगाते हैं तो वो भी लगाना पड़ता है आपको। लेकिन क्रिकेट, हाँ वो तो मैं भूल ही गया था, गाउन कश्मीर की पहचान विंटर में, फैरन। तो यहाँ पे वादी के अंदर पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ, उससे पहले तो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री था, लेकिन जब से इस काम से जुड़ा हूँ तो 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ क्रिकेट नहीं रुकती है विंटर में भी। लेदर तो उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लेदर को छोड़ कर ना वो विंड बॉल का जहाँ तक सवाल है, सिंथेटिक बॉल, उसमें वो सिंथेटिक वो प्लास्टिक बैट का इस्तेमाल होता है। तो कल मैंने एक मैच कवर किया, एंट्रीज ऑन है, आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। T10 विंड बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट मोहन जी का काकपुर एडिशन फर्स्ट का पहला मैच, जिसे कि नेक्स्ट जनरेशन रत्नीपुरा ने अपने नाम कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहते हैं आइनान मीर। और उसके अलावा कल के लिए फिक्सचर जो है 11 बजे वेडनेसडे हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 29 अक्टूबर रत्नीपुरा क्रिकेट क्लब वर्सेस WCC लद्दू के बीच कांटे की टक्कर का हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला नेहमा प्रीमियर लीग एडिशन 14 का इसी ग्राउंड पर, इसी पेज पर बड़े रास्त HD क्वालिटी के साथ आप तक वो मुकाबला पहुंचाएंगे। रत्नीपुरा की तरफ से कल होंगे सहूर महराज, एक बड़ा नाम रत्नीपुरा की क्रिकेट के टीम में, शफकत भट्ट पेस सेंसेशन, मुजम्मिल मुदस्सिर मीर भी होंगे उस टीम में, इम्तिनानुल हक के अलावा और भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स इस टीम में होंगे। और WCC की तरफ से ज़्यादा यंग क्रिकेटर्स ही देखने को मिलेंगे कल आपको। मासूम ऋषि, मोहसिन मकबूल या साहिल रफ़ीक के अलावा मुंतज़िर उस टीम में होंगे। और उसके अलावा मलंगपुरा प्रीमियर लीग एडिशन 6 भी शुरू हुआ है। इस बार ज़्यादा शॉट गिरा दिया, एक और गलती, हॉप ट्रेकर, और इसे पंजों पर उछलकर कट कर दिया है सीधे फिजाई रास्ते के साथ ही कबर के ऊपर से ये फ्लैट छक्का निकलता हुआ अर्श के बल्ले से। अर्श का स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ आनन में 27-15 गेंदों का सामना करने के बाद, और उसका साथ दे रहे हैं मोहसिन मकबूल। सोहेल अहमद, डॉक्टर को बोलो हार्ड हिटिंग चाहिए, वही कर रहे हैं डॉक्टर सोहेल। याज भट्ट, बॉल किधर गई, उन पत्तों के अंदर गई थी, लेकिन उसको ढूंढ कर निकालने में कामयाब हुए।
हिलाल भट्ट ललहरा से हिलाल काचरू आपका वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स 11 के कैप्टन बाबर आजम फिर से जुड़ चुके हैं। बाबर आपका हम वेलकम करते हैं। तो जो इंडियन हेवन प्रीमियर लीग बख्शी स्टेडियम के अंदर चल रही है, तो उसमें त्राल बॉय आदिल वानी ने पहली सेंचुरी यस्टरडे कंप्लीट कर ली। शानदार बैटिंग उन्होंने की, 76 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 9.3 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हुई है और ब्रॉडकास्ट बहुत बढ़िया अब तक पहुंच रहा है स्टडी क्वालिटी के साथ। और ऐसे में इस ग्राउंड पे जब ऑटम स्टार्ट होता है, जब ये दरख्तों से पत्ते गिरते हैं, तो फिर इंटरनेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होता है, क्योंकि ये ग्राउंड जो कवर है ना पूरी तरह से दरख्तों से। और इस ग्राउंड के थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर रेलवे ट्रैक भी है, जहाँ पे ट्रेन का आना जाना हम देखते हैं। कभी कभार ट्रेन बानिहाल से बारामुल्ला की तरफ जाती है। ये मोहसिन का मैच हिट, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद निकल गई है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे 4 रनों के लिए। इस इलाके में खेलना नहीं चाहते थे, मिड विकेट का अदब बनाया था, लेकिन थोड़ा सा गेंद स्लो आई, इसलिए पल्ले पर अच्छे से बैठी ने और चौका मिला इस गेंद पर। मोहसिन पहुंचे अब 6 के स्कोर पर। पहला चौका मोहसिन ने लगाया है अपनी इस पारी में, वो अभी नॉट आउट है क्रीज पर। जहांगीर ने 30 रन दे दिए हैं 2.5 ओवर में। इस बार स्लोवर और पिच ड्राइव कैसे ऑफ ड्राइव लॉन्ग ऑफ डीप में रऊफ कुछ है गेंद को फील किया, थोड़ा सा फंबल किया रऊफ ने, क्योंकि रऊफ को बड़ी लंबी दौड़ लगानी पड़ी, बड़ा फासला इनको तय करना पड़ा। वाडिश लॉन्ग ऑफ पर वो डीप में थे और 1 रन नहीं बल्कि 2 रन बनाने का चांस मिला इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर में इजाफा 10 गॉन, 83 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और हम इसी के साथ ले लेंगे वक्फा 10 ओवर के बाद। थोड़ा सा हम एनर्जी बचा के रखेंगे और थोड़ा सा हम थकान भी फील कर रहे हैं। तो ये 11वां ओवर आप ऐसे ही सुनेंगे। और यहाँ अजान भी शुरू हो चली है पास मस्जिद में, और जब अजान होती है तो हमें इंशाल्लाह माशाल्लाह एज ए मुस्लिम साइलेंट रहना पड़ता है और हमेशा हम कमेंट्री को ऑफ करते हैं, और आज भी वही करेंगे और अजान को सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। चल रहा है बढ़िया। वो आउट हो गया, स्टम आउट ना। अब इस पे देखेंगे, पैर उठाया है बाद में। कुछ आज वो नहीं होता आकिब भट्ट, ये दूसरा आकिब है ना, गंडी आकिब डार है शायद। हाँ, गंडी बाग। आपने हमारा लाइव किया था ना वहाँ नामन में पिछले साल। अच्छा, यस यस यस। तो इंशाल्लाह फिर से आएंगे। आपके जैसे हमारा सारे मीर मुदस्सिर रखनी पड़ा, उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा मैं। बेस्ट टीचर है वो। माइक ऑन है इसका। इसी का है फाइनल कल। यूट्यूब है जिगर आपके पास? आप इस पे करते लाइव? नहीं, इस पे ऑफलाइन में डालते हैं मैच शाम को। कल का मैच होगा इस पे, आज का आज शाम को होगा। बेल आइकन भी ऊपर है। कल का मैच आप देख सकते हैं इधर, ये देखो 5G है ये कल का मैच फेसबुक में। आपको हर दिन देखता हूँ मैं। थैंक यू। शेयर भी मैंने किया आपके साथ वीडियोस बहुत सारे। चेंज करना अपना नाम फेसबुक पे, गुनाह है इस तरह का नाम। इंस्टाग्राम
कंबल में रहते हैं ना। Ay, missing way ना। 이거 쏴. 저거 거인. 이거 좀 저거 거인. 저거 चालू है Oikein asematroiti. Daha uuden kryptogramin panen. Tämä on röösistä.
लेकिन वो भी ऑफ मीडियम चलो भैया मीरू एंट्रेंट हो गया सर है भी नहीं विकेट 89 अजान के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। अगली गेंद को सीधे बैट के साथ ही लॉन्ग ऑन डीप में खेला, जहां जहांगीर का बढ़िया एफर्ट और दूसरा रन लेने से इन्होंने रोका दोनों ही बल्लेबाजों को। क्रीज पर आए हैं बड़ बुरहान के आउट होने के बाद अदनान रमजान और बुरहान ने बनाए 2। आकिब डारा चले नहीं ना आकिब, उसके साथ साथ मोहसिन 11 रन बनाकर बैटिंग करे। 12 अभी तक उन्होंने गेंदें खेली है
लेगी ने 2 मेडिन डाले, 2 विकेट, 17 रन, 3.2 ओवर की गेंदबाजी में। अदनान ने इंतजार किया गेंद करने का, उसके बाद इसे स्टेयर कर दिया तिरछे बैट के साथ गली पर, जहां गेंद को फील किया गया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। 90 स्कोर है इस वक्त शाहिद अल नामान का और उनके 7 विकेट आउट हुए हैं। कमाल की बॉलिंग कर रहे दानिश लगी। नबीतुल और कसी अभी तक उन्होंने बॉलिंग की है, ज़्यादा आज़ादी इन्होंने नहीं फराहम की है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन ये दूसरा ओवर इनका थोड़ा सा महंगा रहा था। लेकिन उसको छोड़कर अगर मैं अभी तक बॉलिंग करूं की बात करूं तो बहुत शानदार। यह विकेट एक और हो सकता है। रोफ आए और बहुत बढ़िया कैच ले लिया। रोफ को छे द कैप्टन ऑफ मैसिव स्टार्स के सरगाम ने लॉन्ग ऑन डीप में लेगी को मिला तीसरा विकेट। अदनान रमजान गॉन फड़क 8th वन बैट्स लास्ट। और ये शानदार कैच ले लिया गया लॉन्ग ऑन डीप से, थोड़ा सा आगे जाने बाय रोफ को छे डाइव लगाकर उन्होंने कैच ले लिया। और इस तरह से अदनान भी चले नहीं, यक्के पे दिख रहे विकेट्स गिर रहे हैं लगातार यहां ताश के पत्तों की तरह। टीम शाहिद अल नामान के इस पहले मुकाबले में और अभी भी 100 रन नहीं बना है, 14वां ओवर चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि यहां से ऑल आउट करने का सुनहरी मौका है मैसिव स्टार्स के सरगाम के बॉलर्स को। शाहिद अल नामान की पहली इनिंग में अभी तक 8 विकेट आउट हुए हैं। और रूफ का शानदार कैच, लाजवाब कैचिंग रूफ की जानिब से देखने को मिला। मुश्किल था उनके लिए लेकिन आसान बनाया डाइव लगाते हुए रूफ ने। लेगी को मिला तीसरा विकेट कोटे के आखिरी ओवर में और 8वां गिरा है अदनान के रूप में। अदनान के बाद अब क्रीज पर जायद भट्ट आए हैं मोहसिन मकबूल का साथ देने के लिए। विकेट के ऊपर अंपायर से रिकॉर्ड ले रहे हैं, वहां पे जायद भट्ट बिना हेलमेट के वो सामना करेंगे। आखिरी गेंद लेगी की होगी उनके कोटे के आखिरी ओवर की। ये शॉट डिलीवरी थी और इस पर पुल कर दिया जायद भट्ट ने मिड विकेट डीप में और 1 रन बनाने का मौका। ओवर हुआ मुकम्मल, कोटा भी इसी के साथ हुआ फिनिश। 4 ओवर 18 रन 3 विकेटें। शानदार बॉलिंग आज भी की है दानिश लेगी ने। 14 ओवर के बाद टोटल स्कोर 91 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 28 अर्श, 20 बनाए शाहिद नजीर ने। ये 2 ही विकेट अब बचे हुए हैं शाहिद अल नामान के। और ओवर्स का जहां तक सवाल है 6 ओवर्स आपके पास पड़े हुए हैं इरफान टाइगर बॉलिंग करने के लिए। 2 ओवर 6 रन 2 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं और टाइगर ने भी अच्छी बॉलिंग की है। ज़्यादा वो फ्लाइट कराते हैं अपनी गेंद को और ज़्यादा टर्न उनको नहीं मिलता है, लेकिन टिप्पा बढ़िया रहता है उनकी बॉलिंग में। और वही अगर मैं लेगी की बात करूँ तो लेगी को टर्न के साथ साथ आज टिप्पा भी काफ़ी बढ़िया उनकी बॉलिंग में हमें देखने को मिला। और टिप्पा ही सबसे बड़ी बात है कि लेंथ, कोई अच्छी लेंथ को अगर आप हिट करते तो आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा एज ए बॉलर। स्कोर धीरे धीरे अब 92 पर बढ़ता हुआ पहुंचा है शाहिद अल नामान का नियामा प्रीमियर लीग एडिशन 15 का ये पहला मुकाबला ओपन टूर्नामेंट खदर मोगरा नंबर 2 पर ये खेला जा रहा है। पहला मैच 15वें एडिशन का पहला मुकाबला और 14वें एडिशन का फाइनल मैच कल आपकी तरफ आ रहा है। कल है बड़ा मैच और रतनीपुरा क्रिकेट क्लब वर्सेस वानी सीसी लद्दू के बीच में, तो जुड़िएगा जरूर उस फाइनल मुकाबले में। कल दिन की 11 बजे वो महासंग्राम शुरू होगा। इस बार मिली रन में और लपेटा इस गेंद को सीधे एंगल ब्रेड के साथ ही शानदार सुलॉग, गेंद जाकर गिरी सीधे तमाशाइयों के बीच में, लंबा छक्का निकलता बा। इसी के साथ यहां मोहसिन मकबूल के बैट से, और मोहसिन ने बहुत बार ये स्ट्रोक ट्राई किया लेकिन इस बार कनेक्शन और प्लेसमेंट दोनों बेहतर था। 98 अब बढ़ता हुआ शाहिद अल नामान का स्कोर 8 विकेट हुए नुकसान पर। 14.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है और इरफान टाइगर 5वीं मरतबा इस ओवर में इस बार इंतजार किया, कट किया गेंद को बैकफुट पर जाकर, लेकिन कवर पर ही फाजल निसार की अच्छी फील्डिंग, डॉट डिलीवरी एक और इस ओवर की ये तीसरी डॉट, 7 रन बने, 1 छक्का 1 सिंगल। अब आखिरी गेंद इस ओवर की आनी बाकी है। इस बार इसे पुल कर दिया है और मिड विकेट डीप पर गेंद को रोका गया बाउंड्री लाइन के नजदीक। 1 रन बनाने का मौका था
तो इस 1 रन के साथ ही ओवर हुआ फिनिश। 15 गॉन, 99 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अभी तक अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो बहुत खराब बैटिंग देखने को मिली है। अर्श या फिर उसके अलावा उसके साथी की अगर मैं बात करूं शायद नज़ीर, इन दोनों ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन इनको छोड़कर वो बल्लेबाजों ने कोई बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर दिया है और नतीजा कि ये टीम अभी भी 100 रन नहीं बना है इस टीम के लिए। तो स्कोर अभी भी 99 ही है 15 के बाद। बट किफ़ायत, वालेकुम सलाम किफ़ायत, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया। अहमद ज़हूर मदनी ने भी हमें ज्वाइन किया। मदनी, आपका वेलकम हम करते हैं, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। जील क्रिकेट क्लब वाइबो के कैप्टन, एक कमाल के क्रिकेटर। उसके अलावा उमर ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो उमर साहब हमें देख कहाँ से रहे हैं? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह उमर साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर फ्रॉम दोगाम बूम बूम T20 कप को चलाने वाले रोहिशी शिशुकुर के साथ ये टूर्नामेंट चला रहे हैं वहाँ पे। गुड लक आपके टूर्नामेंट के लिए उमर साहब। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ आप कैसे हैं? डार मुसैब भी मैच को हमारे साथ देख रहे हैं। ये 15 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा, यानी कि ड्रिंक्स इंटरवल। ड्रिंक्स की ट्रॉली भेजी है बीच मैदान के अंदर, वहाँ पे इरफान मीर, ये दूसरे ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट के, अरबाज के ब्रदर। 5 ओवर बचे हुए हैं, 2 विकेट हाथ में है। क्रीज पर जाहिद 2, मोहसिन 18। तो देखते कि यहाँ से अब कितने और रन बनेंगे। 15 गॉन, 99 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स।
ड्रिंक्स के बाद ये 16वें ओवर में तीसरी गेंद पर मिला सिंगल और इसी के साथ 7 रन मुकम्मल शाहिद अल नामान के लिए। 8 विकेट उन्होंने गंवा दिए हैं 15.3 ओवर की गेंदबाजी में पहली पारी में। मोहसिन के साथ जाहिद अब सामना करेंगे आबिद की चौथी गेंद का। अपनी जगह जाहिद ने इस गेंद को पंच किया, गेंद की कवर पर रन के लिए ख्वाहिश जाहिर की थी लेकिन मना किया नॉन स्ट्रोकिंग एंड से। वहां मोहसिन ने और गेंद को फील किया गया कवर पर इरफान टाइगर की जानिब से। तीसरा ओवर कुटी का इस वक्त डाल रहे हैं आबिद। इस बार अपील हो रही है कॉर्डमैन की, गेंद तेज निकली गिरने के बाद लेकिन मल्ले को छुए बगैर गई थी। सरजॉन अली, वालेकुम सलाम सरजॉन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। कैप्टन ऑफ सईद सीसी दुस्सू इस बार खड़े खड़ी गेंद को कट कर दिया जाहिद ने। पॉइंट फील्डर ने गेंद को रोका एक हाथ से, रफ्तार कम की और दोबारा उन्होंने गेंद को दौड़ लगाकर पॉइंट डीप में बाउंड्री के करीब इसे उठा करके थ्रो किया लेकिन उससे पहले 1 रन हासिल करने का चांस था। तो इस ओवर में उन्हें 2 रन। आबिद का ये तीसरा ओवर बढ़िया रहा। 3 ओवर में 21 रन, 1 विकेट उनको मिला है। 16 के बाद 101 शाहिद अल नामान का स्कोर और उनके 8 विकेट अभी तक आउट हुए हैं। अब गेंदे यहां से बची हुई है 24 ही गेंदे अब आपके पास है और देखते हैं कि इन 24 गेंदों में कितने रन और बनेंगे। फिलहाल चौका क्या लगा है, ये फाजिल का बढ़िया एफर्ट, मिड विकेट डीप में उन्होंने गेंद को फील किया। हम सफर, वालेकुम सलाम हम सफर ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आरसीसी नामान के तरफ से वो खेल रहे हैं। जामिर लेफ्टी, फील्डिंग टीम कौन है, ये मैसिव स्टार्स के सरगम है जिसके कैप्टन रऊफ कुच्छे, जिन्होंने टॉस हारा लेकिन काफ़ी अच्छी बॉलिंग पहली इनिंग में उन्होंने की टॉस हारने के बावजूद भी। ये बैकफुट पर खेला गया शॉट गैप में और देकर गया चौका स्क्वायर लेके उस पार गेंद की 4 रनों के लिए इंतजार किया गेंद कहने का। उसके बाद आसानी के साथ स्क्वायर द विकेट, छोटी बाउंड्री उसी को टारगेट किया वहां मोहसिन मकबूल ने। तो मोहसिन के बैट से आता हुआ यह पहला चौका इस ओवर का और मोहसिन तेजी के साथ 23 पर पहुंचे। सबसे ज़्यादा अब उनके पास स्ट्राइक रेट चला गया है 168 विकेट के नुकसान पर। 97 ओवर का खेल जा रहा है और इरफान टाइगर अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। तय हाथ से बॉलिंग वो कर रहे हैं। इस बार गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर निकली और इसे खेला फाइन लेग पर सीधे फील्डर के पास। बाकिर लिख रही कि बुरहान ने कितना किया, बुरहान के खाते में केवल 2 रन। उनका कैच ले लिया गया जब वो एक लेग साइड में क्रॉस लाइन शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और बॉल्ड हो गए अगली गेंद पर। ये गेंद फुल लेंथ की थी और इसे मिड विकेट का हदफ बनाया था लेकिन गेंदबाज ने मोहसिन की ऑफ स्टंप को तो विकेट गिरा। इसी के साथ नवा 106 पर गिरा नवा। वाकई समीर बाकिर हंस रहे, बुरहान की रेड हॉट फॉर्म में लेकिन आज उनका बल्ला खामोश रहा। वाकई समीर काजीगुंड से देखने के लिए थैंक यू। और शायद मीर को अब आना होगा, आखिरी बैट्समैन वही है। आज बैटिंग कोलैप्स होगी वो अर्श के 27-20 शायद मीर के और अब 23 जोड़े अपने बैट से यहाँ मोहसिन मकबूल ने। लेकिन मोहसिन मकबूल ना इस पहली इनिंग को फिनिश नहीं कर पाए, वो फिनिशिंग टच दे नहीं पाए। ओवर्स भी अच्छे खासे आपके पास थे क्योंकि ये खेल का अभी 17वां ओवर ही चल रहा है। तो इस ओवर के बाद आपके पास वो पूरे 3 ओवर और इस ओवर की 2 गेंदें थी। अब ऑल आउट करने का ये सुनहरी मौका है मैसिव स्टार्स के सरगाम की टीम को। शदमीर नंबर 11 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जो आउट हुए हैं बैट्समैन अभी तक शाहिद अल नामान की जानिब से, उसमें यावर खान स्कोर किए बगैर, मुनीर ने भी 5 रन बनाए, आके बट के 9, अदनान रमज़ान खाता नहीं खोल पाए, 2 रन बनाकर बुरहान बाहर गए। अर्श के 27, शदमीर के 20, मोहसिन मकबूल के 23, जाहिद अभी नॉट आउट है 4 रन बनाकर और आकिब डार फ्रॉम गणीबाग वो भी आज इस मैच में खाता खोलने में नाकाम रहे। एक अच्छी टीम थी, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ आई थी लेकिन कमाल की बॉलिंग देखने को मिली है। स्पिनर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा इस मैच के ऊपर। ये 6 विकेटें चटकाई है स्पिनर्स ने ही। इरफान को मिले 2 और लेगी के 3। 4 ओवर में 18 रन, 2 मैडीन भी इन्होंने डाले आज। फ्यूचर स्टार लेग स्पिनर फ्रॉम किसरगाम
पहली गेंद थी शायद मीर के लिए और बैकफुट पर जाकर शायद ने इस गेंद को मिडाउन डीप पे रऊफ कुच्चे के पास खेला और उन्होंने गेंद को फील किया। एक रन आसानी के साथ बनाने का चांस था, बट आकिब, वालेकुम सलाम आकिब, जामिर लेफ्टी, आपका भी वेलकम। दोनों आकिब आज चले नहीं, ना आकिब बट और ना आकिब डार। इस मरतबा गेंद को छोड़ दिया, उछाल ज्यादा था और आखिरी लम्हों में इसे जाने मारते विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। 17 ओवर के बाद कोटा मुकम्मल हो गया है इरफान टाइगर का। 17 गॉन, 107 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 6.29 रन बनाने की औसत है, तो कंट्रोल में है पहली गेंद से। ये 17 ओवर के बाद भी ये पहली इनिंग गेंदबाजी काफ़ी बढ़िया रही, काबिल तारीफ कप्तानी रऊफ कुच्चे अपने बॉलर्स को लगातार बूस्ट कर रहे हैं, फील्डर्स को वो लगातार हौसला अफजाई दे रहे हैं और वह नतीजा कि ये टीम ना काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है गेंदबाजी में। पहला हाफ कहना चाहिए इनके लिए बढ़िया रहा इस मैच का। और हदफ क्या रहेगा अब जीतने के लिए? या आबिद भी अब बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। आबिद के पहले 2 ओवर काफ़ी महंगे रहे थे, पहले ओवर में 8, दूसरे में 12, लेकिन तीसरा ओवर 1 रन और अब चौथे ओवर में ये पहला रन उन्होंने कंसीड किया है कोटे के। यानी कि खराब शुरुआत के बावजूद भी वो अच्छा इख्तिताम कर रहे हैं अपने बॉलिंग में इस अपने कोटे को। 4 ओवर का जो कोटा रहता है T20 शॉर्ट फॉर्मेट में। पहले ही मैच में बहुत बुरी क्रिकेट देखने वाली है शाहिद अल नामान की जानिब से, क्योंकि स्कोर उतना ज़्यादा बना नहीं, क्योंकि अगर मैं इस विकेट की बात करूँ तो बड़ा स्कोर बन जाता है यहाँ पे। स्कोर ऑफ द विकेट की बाउंड्री काफ़ी छोटी है, उतनी बड़ी नहीं है, तो 180-190 आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अब उतना बनेगा। अब 150 रन बनना बहुत मुश्किल है और एक गेंद अगर अच्छी होगी तो ये 110 या 115 के आसपास ही ना पारी सिमटेगी और ये चांस है, एक मौका है इस दबाव को ना एक्स्ट्रा दबाव बनाने का, यानी कि यहाँ से विकेट निकालना, जल्दी इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना और ऑल आउट करना, ये जल्दी करना होगा अब यहाँ से, क्योंकि अगर ये 3 ओवर खेल गए ना ये तो बल्लेबाज, तो मैं समझता हूँ कि 10-20 रन अगर आगे 130 अगर बन गया तो एक फाइटिंग टोटल यहाँ शाहिद अल के लिए बन सकता है। लेकिन उसको नाकाम करने के लिए यहाँ से विकेट निकालना होगा जल्द अज जल्द। फिलहाल आखिरी गेंद पर भी रन मिला। ओवर हुआ मुकम्मल, इनिंग का 18वां। 18 गॉन, 110 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। पहला विकेट 0, दूसरा 20, तीसरा 37 पर, चौथा 85 पर, उसके बाद 5वां, यानी कि 37 और ये 85 के बीच में जो रन बने हैं ना ये शाहिद और अर्श ने बनाए थे एक साथ, जो अच्छी पार्टनरशिप बनी थी। लेकिन अर्श आज अजीबोगरीब अंदाज में आउट है, थोड़ा सा उन्होंने वो मिस किया था गेंद को, गेंद विकेट कीपर के पास, गेंद इंतजार किया विकेट कीपर ने और पैर इन्होंने उठाया और उसी टाइम वो पैर उठाने के साथ ही गिलिया बिखेर दी विकेट कीपर ने और अंपायर ने उसे आउट कर दे दिया था। स्टम्प आउट की सूरत में बाहर गए थे, अनफॉर्चुनेट उनके लिए और खुशकिस्मती थी वो टीम के लिए। पहली गेंद पैड पर लगी, अपील कर रहे हैं रऊफ कुच्चे, लेकिन अंपायर ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं। रऊफ कुच्चे ने 11 डॉट्स के 17 रन, 1 विकेट, इकोनॉमी 5.37। लेकिन गेंदबाजी आज स्पिनर्स की शानदार रही, 6 विकेटें हासिल कर लिए स्पिनर्स ने, 3 इरफान टाइगर के लिए और 3 दानिश लेगी के लिए। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस पार जायद भट्ट ने इस गेंद को कट कर दिया है। चौथे स्टंप पर आकर गेंद काफ़ी बाहर निकल रही थी, टिप्पा खाने के बाद एक एंगल डिलीवरी थी ये। और रऊफ को मैंने इस मैच में ना राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए देखा, साइड आर्म एक्शन है इनका, इसे आप स्लिंग एक्शन भी कह सकते हैं। इस बार अंदर आई गेंद गिरने के बाद और शायद मीर के बैट को मात देकर के विकेट कीपर तजमुल के पास, तजमुल को गुलडान भी कहते हैं। थैंक यू। आज आए थे केसरगाम की टीम को सपोर्ट करने के लिए 2 अच्छे क्रिकेटर्स, जमील और उसके अलावा यावर रथर। ये दानिश लगीना दिन ब दिन निखरते जा रहे हैं, कमाल के लेग स्पिनर इस टीम के। इस बार मिली ओवर पिच, लंबा शॉट, लॉन्ग ऑन पर है फील्डर, लेकिन उन्होंने कैच भी छोड़ा और 1 बाउंस गेंद की चौके के लिए। यह आसान सा कैच था शवकत के लिए लॉन्ग ऑन डीप में, लेकिन उन्होंने जज नहीं किया इस कैच को
और वन बाउंस के बाद गेंद की बाउंड्री के बाहर पहला चौका शाहिद मीर के बल्ले से आता हुआ 116 बढ़ता हुआ स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। अब ये 8 गेंदें अगर खेल गए ना तो मैं समझता हूं कि 130 के पार जाएगा स्कोर। शाहिद अच्छी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शाहिद को अगर ये सलाहियत है बल्लेबाजी करने की तो क्यों इसको भेजा आपने नंबर 11 पर? या उसकी वजह ये हो सकती है कि आपके पास बैटिंग में गहराई काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए। शाहिद को जितना मैं जानता हूँ एक अच्छे ऑलराउंडर है, वो यंग है। 100 स्ट्रोक लगा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। इस बार गेंद खुद ब खुद रुकी स्क्वायर लेग डीप में, और इसीलिए ना 2 रन मिले इस गेंद पर। तो 2 रनों के साथ ही इस ओवर में 6, 7, 9 रन बने और स्ट्राइक रहेगा शाहिद मीर के पास। शाहिद मीर नॉट आउट 7, 9 गेंदों से जायद ने बनाए 7 12 गेंदें खेलकर। अब इस पहली इनिंग का आखिरी ओवर जो कि अब डलवाया जाएगा जहांगीर से। जी हाँ, जहांगीर ने आज बॉलिंग में उस तरह की बॉलिंग की नहीं। 3 ओवर में 32 रन इन्होंने दे दिया, यानी कि 10 से ऊपर की औसत से इन्होंने रन कंसीड किए। लोन ब्यूनी, वालेकुम सलाम लोन। साहिल रोहतर साहब लिख रहे हैं घर में सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन। साहिल साहब शायद लेटरेबल से देख रहे हैं। और सालिम ने लिखा कि ये ग्राउंड कौन सा है? दिस इज खदर ग्राउंड नंबर 2 म्यांमार प्रीमियर लीग का ये 15वीं एडिशन ओपन टूर्नामेंट का फाइनल इनॉग्रल मुकाबला चल रहा है। अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगाम के कैप्टन जुड़ गए हैं, उस टीम के ओनर भी, स्पॉन्सर भी उस टीम के। एक ज़बरदस्त क्रिकेटर, एक तगड़े ऑलराउंडर। बहुत दिनों के बाद सालिम सज्जाद ने मुझे ज्वाइन किया है। सालिम कैसे हैं आप? घर में सब ठीक है? लोन ब्यूनी भी मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। 10 पर पहुंचे अब शाहिद मीर, डबल फिगर में उनका स्कोर। जाहिद 8। आखिरी ओवर इस पहली इनिंग का 121 लग चुका है बोर्ड पर शाहिद नामान के लिए, और ये अच्छी गेंद थी, ये बेटर डिलीवरी थी जिस पर अपनी जगह खड़े खड़े पंच करने की कोशिश की थी इस गेंद को। फील्डिंग की जमावट, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, एक डीप कवर। शाहिद के लिए अगली गेंद इस पार नीचे रही, लेग स्टंप पर थी और जगह बनाते हुए गेंद को पॉइंट पर फील्डर ने थोड़ा सा फंबल किया, और अब एक नहीं दूसरा भी हासिल करने की कोशिश करेंगे और कर भी लिया। ये दूसरा रन पूरा सिंगल को किया डबल में कन्वर्ट। अच्छा नॉक खेल रहे शाहिद आखिरी विकेट के ऊपर। 123 बढ़ता हुआ स्कोर। 13 चौके अभी तक लगे हैं इस मैच में। 1 2 3 4 द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। जहांगीर अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं और इस पहली इनिंग का आखिरी ओवर भी है। 5वीं मरतबा इस ओवर में इस पार कट किया और गोली की रफ्तार से राह दिखा दी है गेंद को। गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए बेहतरीन कट शॉट था ये। वहां शाहिद मीर का दिखते बनता था ये शॉट, विड्थ मिली थोड़ी सी और फुटवर्क के बगैर इसे कट कर दिया खड़े खड़े ही चौके के लिए। इस चौके के साथ शाहिद का स्कोर 16, 127 बढ़ता हुआ स्कोर 19.5 के बाद अब आखिरी गेंद इस पहली पारी की जिस पर शायद रन मिलेगा। जी हाँ, मिल गया रन, क्योंकि थ्रू किया था ज़रूर इस स्टंप्स के ऊपर, लेकिन पड़ा नहीं विकेट कीपर का, तो आखिरी गेंद पर मिला बाय। तो इस ओवर में भी 4 2 6 7 8 9 रन बने। पिछले ओवर में भी 9, यानी कि पिछली 12 गेंदों से ना इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 18 रन बनाए हैं। तो अच्छा फिनिश हुआ। जो मैं सोच रहा था कि 110 के आसपास ही पारी सिमटेगी, लेकिन 128 बन गया है 20 ओवर की इस इनिंग में शाहिद नामान के लिए। और हदफ मिला है अब 129 रन का इस इनॉग्रल क्लैश को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए मैसिव स्टार्स के सरगाम की टीम को जब उतरेगी ये टीम रन चेस में डिफेंड करने के लिए, जब आएगी शाहिद नामान की टीम, हम आपके साथ एक बार फिर बराह रास्त जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ पोस्ट पर फेसबुक पेज पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।